कैसे लिखते हैं रामचरितमानस में, क्या कि जिया बिन देह नदी बिनु बारी, जिया बिन देह नदी बिनु बारी, और तेसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। प्राणनाथ तुम बिन जग माई, और मोकु सुखद कतई कछुनाई। ध्यान रखना, सीता जी ने कहा था कि जिया बिन देह नदी बिन बारी। बेटा चलो बात नहीं, ये शरीर बिना जीव के, नदी बिना जल के, और तैसी नाथ पुरुष बिना। अब ऐसा होता कहां है? काउतरत ने पति महाराज तो बोलचाल बंद है जाए तो बालक रोटी पसी के थारी में दे दी, ले रे पे बापे दे घेरे पे, मैं तो बोलचाल ना क्या उतना था। और फिर नौ दुर्गा पास ही रहो, तो फिर वो नौ दुर्गा में करेगा दे। पहले कर्म की साधना करिए। एक ही धर्म, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और कहीं वचन पद पद मन प्रेम। सोता बंधो, आज सीता जी तैयार हुई हैं, लक्ष्मण जी तैयार हुए हैं, सुमंत जी ने रथ तैयार किया है। भगवान राम बन जाने के तैयार हुए, बन को। और जैसे ही श्री राम चलने को तैयार हुए, अब महतारी के पैर छूने का नंबर आया। ध्यान से सुनो, कहीं भी सभी नौजवान बच्चे सुने, अगर घर से कहीं बाहर जाना हो, पढ़ने जाना हो, नौकरी पे जाना हो, व्यवसाय को जाना हो, कहीं तीर्थों पे जाना हो, तो सबसे पहले माँ के पैर छू के जाना, और फिर देखना दिन कैसा भी गुजरेगा। महतारी के चरण छू के जरूर जाना, चाहे वे कितने नाराज हो, बोले चाहे ना बोले, फिर भी पैर छू के जाना। आज सबसे पहले लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी देखो, कथा का समय नजदीक आ रहा है, थोड़ी सी बहुत अच्छी बात बता रहा था, ध्यान से सुन जाओ। जिस समय लक्ष्मण जी ने आकर के अपनी मैया के पैर छुए, सभी माता बहने बेटियां ध्यान से सुनो, पीछे तक सब पैर छुए, और तब कही क्या लक्ष्मण ने? आपने सुना है लक्ष्मण को जति बोलते हैं। लक्ष्मण जति क्यों बोलते हैं? तो जिस समय मैया के पैर छुए, तब कही मैया मैं 14 वर्ष वनवास से आ रहा हूं भैया के संग, तो मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं भैया और भौजाई की सेवा करता रहूं, 14 बरस अपने कर्म पर टिका रहूं, ये मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो सुमित्रा कहती है, बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का समय है बेटा, बात नहीं, 14 वर्ष का समय है, और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में। लक्ष्मण अगर 14 साल में काउदिन सपने में हूं और तेरी नजर सीता की तरफ गलत हो गई, तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा, परलोक बिगड़ जाएगा। धन्य लक्ष्मण जैसे व्रती को। तब कही मैया मैं ये पूछना चाहता हूं, तुमने ये कही कि सपने में हूं, तो मैया जगत की तो बात ही अलग है। सपना होता कब है? सपना तब होता है तब नींद आती है, और मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं। शेष अवतार लक्ष्मण जी के नाम की ताली बजाना सब। मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं कि 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, जो सपना हो जाए। बाहरे लक्ष्मण, इसलिए जति बोला जाता है। अब लक्ष्मण जी चले गए, तब श्री राम आए, और श्री राम ने आज अपनी महतारी कौशल्या के पैर छुए। मैया मैं 14 वर्ष वनवास से आ रहा हूं, मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। अब यहां सुनो, यहां मामला कठिन है। क्यों? कौशल्या के जब पैर छुए, तो न तो ऐसा कोई हुक्म महतारी देगी आज के समय में, और अगर देव देवे तो कब बेटा में दम नहीं है, सब पार करके लौटे। क्या कहा था कौशल्या ने?
जब मैया के पैर छुए थे राम ने तब। कैसे? अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कूजई और इसी बीच में व्यास मंच के माध्यम से छोटू यादव बुढ़ाइच निवासी माला पहना करके सम्मान किया है। और सबसे बड़ी बात है हमारी तस्वीर उन्होंने बनवा करके हमें भेंट की है। परमात्मा इस बच्चे को अच्छे मार्ग पे ले जाता रहे, धर्म के काम पे चलाता रहे। और आज फिर हमारा सौभाग्य हुआ है सतेंद्र बाबू कि जिन्होंने हमें 84, 85 और 86 में पढ़ाया जनता इंटर कॉलेज में, आज उनमें से एक मूर्ति फिर आई है हमारे सामने। हम चरण वंदन करते हैं उनका। और शायद हम ये भी जानते हैं कि उस समय अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो आज हम व्यास गद्दी पे कथा नहीं कह रहे होते, कोई और भी काम कर रहे होते। ऐसे कहते हैं ट्रैक्टर खेती कर रहे होते, जाते अलावा कुछ ना कर पाते। ये ऐसे ही गुरुजनों का आशीर्वाद रहा जो पीठ पर पंजा बना रहा, ये मेहनत से पढ़ाते रहे और हम पढ़ते रहे। तो हम उनका चरण वंदन करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप सुनो ध्यान से, क्या कहा भगवान राम महतारी के चरण छूते हैं तो महतारी ने कहा क्या है, कैसे? अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनी पूजई और 14 बरस वनवास मिलो, वनवास भोग की आई और 3 जने तुम जाई रहे तो 3 लौट की आई और बोलिए कौशल्या मैया की। विचार करना मन में, कितना बड़ा कठिन व्रत था। और आज के समय में हमारे जो सतेंद्र भैया जैसे कोई अगर मिलिट्री में भर्ती करवा दे और जब मिलिट्री में चले जाए और तुम बहुआ संग करती हो, 14 साल बाद लौटेंगे तो कम से कम 6 तो होंगे ही। लेकिन धन्य राम के व्रत को, राम ने व्रत निभाने के लिए अपनी मैया से कहा और हाथ जोड़ के चरण छुए, मैं मैया वचन निभाऊंगा और जैसो घर पे जाए रहो तैसो घर पे आऊंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। सबने अपने कपड़ा लत्ता झोला में धरे और भगवान राम ने की तुम कहां जा रहे हो?